राम सीता मां के वनवास जाने का तीसरा कारण सुनिए। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दशरथ जी अपनी मृत्यु उनकी सहज मृत्यु नहीं थी, नेचुरल डेथ नहीं थी। दशरथ जी की क्या नेचुरल मृत्यु थी? हाँ या ना? थी? नहीं, नहीं थी। उनकी मृत्यु हुई थी राम जी के वियोग में। राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण छूटे थे, वो नेचुरल डेथ नहीं थी। अभी दशरथ जी की आयु 2000 साल बाकी थी। दशरथ जी की आयु, जोर से मैया, दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? 2000 साल। उस समय हजारों साल की उम्र होती थी ना। दशरथ जी हजारों साल तक तो जिंदा थे, हजारों साल, और अभी 2000 साल। राम जी ने टोटल 13,000 वर्षों तक राज्य किया है। राम जी का कार्यकाल कितने साल का है? 13,000 वर्ष। जबकि वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्षों का उल्लेख है और श्रीमद् भागवत में 13,000 वर्षों का उल्लेख है। तो 11 और 13 के बीच में कितना बच रहा है? ये 2000 साल की कहानी मैं आपको अब सुना रहा हूं। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई उस समय दशरथ जी की आयु अभी 2000 साल शेष थी। जब राम जी ने रावण को मारा तो दशरथ जी आए थे राम से मिलने। ये बात किस किस को पता है? नहीं? लंका कांड पढ़िएगा, सब कुछ लिखा है ऑन रिकॉर्ड। जब रावण मरा तो दशरथ जी आए। वाह राम, तुमने एक पुत्र का धर्म निभाया, सत्य नहीं छोड़ा। बेटा मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। क्या पिताजी? बेटा जाओ, मेरी बची हुई उम्र तुम्हें लग जाए, मैं अपनी आयु तुम्हें देना चाहता हूं। पहली बार दशरथ जी ने अपनी आयु राम को समर्पित की, तब से ये समाज में कहावत चालू हो गई। जब कोई ज्यादा खुश होता है आप पर तो बोलता है बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो ये सबसे पहले किसी कोई सवाल आपसे कर दे कि ये बात कब से स्टार्ट हुई समाज में? ये प्रचलन में है ना ये बात कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। माँ बोलती है बेटे से मेरी उम्र तुझे लग जाए, बूढ़े लोग बोलते हैं मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे अपने जो तुमसे बहुत प्यार करने वाले होंगे वही ये बात बोलेंगे। ये बात सब बोल भी नहीं सकते। हाँ या ना? है ना? मेरी उम्र, मेरी उम्र बोलो ना मेरी माँ। आपको किसी ने बोला? किसने? समधन ने? सास ने बोला जी? और आपको बोला है? तो सबसे पहले किसने किसको उम्र दी थी? श्री दशरथ जी ने सबसे पहले उम्र दी। दशरथ जी ने किसे? राम को। तब से ये समाज में कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो वो राम जी क्यों? अच्छा, राम जी का कार्यकाल था 11 साल का टोटल, इसलिए वाल्मीकि जी ने 11 साल का कार्यकाल लिखा है। परंतु 2000 साल उम्र पिता की मिल गई। अब बताओ, अब पिता की आयु मिल गई राम को। अब वो राम जी जो आयु लेके जी रहे हैं वो किसकी थी? जोर से, पिता। तो अब पिता की आयु से यदि राम सीता का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? इसलिए सीता मैया जब वनवास गई हैं उस समय राम जी के 11,000 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था। वो दशरथ जी की आयु स्टार्ट हो गई, इसलिए अब सीता को स्पर्श करना मर्यादा के खिलाफ है। क्योंकि पिता की आयु मतलब पिता ही आ गए राम में। अब उस उम्र से, उस
से पत्नी। अब दशरथ जी और सीता का रिश्ता ससुर और बहू का है। अब उस रिश्ते को यदि स्पर्श किया जाएगा तो मर्यादा भंग होगी। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरी आयु जब तक थी तो सीता मेरे साथ, अब मैं पिता की दी हुई आयु, पिता का दिया हुआ वचन पूरा कर रहा हूं, इसलिए सीता तुम वनवास चली जाओ। इसलिए सीता मैया वनवास गई और वहां वनवास में सीता मां लगभग 8 से 9 वर्ष रही, 7 से 9 के बीच मान लो। फिर इसके बाद सीता मैया आई, लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को पढ़ाया लिखाया, राम कथा सुनाए। लवकुश ने भरी सभा में कहा कि राम जी से मैं आपका पुत्र हूं। राम जी ने कहा अच्छा आप मेरे पुत्र हो, इसका क्या प्रमाण है? सीता मां को वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मां ने भरी सभा में कहा हे प्रभु, यदि ये लवकुश आपके पुत्र हैं तो हे पृथ्वी मां मुझे स्थान दे दो। हे पृथ्वी मां, यदि सीता पवित्र है अग्नि की तरह, गंगा की तरह, तो हे मां मुझे अपनी गोद में ले लो। ये समाज ने, ये प्रजा ने जो मुझ पर आरोप लगाए, यदि इनका आरोप गलत है तो हे पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में स्थान दो। मैं रावण के यहां रही तो सही, परंतु अहरनिश राम का चिंतन किया। एक क्षण के लिए मैं राम को भुला ना पाई। यदि मैं पवित्र हूं तो हे मां मुझे गोद में ले लो। पृथ्वी फटी, पृथ्वी मां प्रकट हुई और सीता मां बैठ गई और अपनी लीला पूरी करके सीता मां भगवत धाम को चली गई। सीता मां ने अब दिया अपनी पवित्रता का प्रमाण, क्योंकि अब जाना था। पहले ही चली जाती तो लवकुश चले जाते, इसलिए लवकुश छोड़कर, लवकुश पिता को पुत्र सौंप कर, और फिर सीता मां ने एक पत्नी कर्तव्य पूरा किया, पत्नी का धर्म निभाया। इसलिए सीता मां का वनवास हुआ। इतने सारे कारण थे, चूंकि आप ये तीनों कारण नहीं जानते थे, इसलिए आप राम को दोषी ठहराते थे। चूंकि डीप पर आप कभी गहराई पर विषयों पर उतरते नहीं, चीजों को समझते नहीं, उस पहलू को देखते नहीं, आप एक पक्ष देखते हैं, दूसरे पक्ष पर कभी विचार तक नहीं करते। इसलिए आपको एक पक्ष तो सही लगता है पर दूसरा पक्ष आपको गलत लगता है। आज भी समाज में राम पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा। ये वही लोग प्रश्न खड़ा करते हैं जो सत्संग नहीं करते, जो पढ़ते लिखते नहीं है शास्त्रों को। ठीक से पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी।